हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने मेंस्ट्रुएशन के बारे में एक पार्ट के बारे में मैंने चर्चा किया था, वो रेक्टेंगल के बारे में मैंने चर्चा किया था, और उसमें मैंने कुछ विशेष रूप से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में भी चर्चा मैंने किया था। और मैंने जो भी क्लास लिया, जो भी मैंने बताया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरे समझ में आ गया होगा। अगर डाउट हुआ रहा था तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है। तो मैंने विशेष रूप से मैंने रेक्टेंगल के बारे में बताया, रेक्टेंगल के एरिया के ही बारे में मैंने चर्चा किया था। विशेष रूप से एरिया का मतलब मैंने बताया था कि किसी के क्षेत्र होता है। एरिया रेक्टेंगल के कहे तो लंबाई चौड़ाई का वहाँ पे करेंगे। वर्ग के बारे में चर्चा करें तो उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होते हैं। अगर सर्किल की बात करें तो वहाँ पे सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कुलर पार्ट होता है, उसका एरिया कहेगा निकालने के लिए। उसमें लंबाई चौड़ाई की बात नहीं होती, उसमें रेडियस की मेन भूमिका होता है, ठीक है ना। इसी तरह से पार्ट बाई पार्ट हम लोग चर्चा करेंगे, तो विशेष रूप से चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। और इस समझ में कब आएगा, जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तब आधा अधूरा पढ़ाई करेंगे, आधा अधूरा देखने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आधा अधूरा ही आप रह जाएंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अच्छा नॉलेज रखना है, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा कि शुरू से अंत तक वीडियो को बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुएशन हेडिंग लगाएंगे हम लोग, आप लोग हेडिंग लगा लेंगे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में हम लोग पढ़े थे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में जनाब हम लोग पढ़े थे क्षेत्रमिति। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इसमें मैंने पढ़ा था रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में मैंने चर्चा किया था, मतलब होता है आयत। आयत के बारे में विशेष रूप से हमने चर्चा किया था। विशेष रूप से मैंने आयत के बारे में चर्चा किया था, और आयत के बारे में मैंने क्वेश्चंस भी बताया था। और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। मैंने चर्चा भी किया था, और कुछ मैं मतलब है कुछ और विशेष मैं चर्चा करूंगा इस क्षेत्र में, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो मैंने लिखने का काम नहीं किया, मैं फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन में आ गया, आप लोग लिख भी लेंगे। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन को आप लिखने के भी काम करेंगे, कॉलम कॉपी लेकर भी तैयार रहेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को लिखने के बाद में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कॉपी में रहेगा। इस सारे इस क्षेत्र में ये पॉइंट बोले हैं, मतलब है कि रेक्टेंगल टॉपिक में ये चीज़ पॉइंट मुख्य रूप से बोले हैं, और उसमें इस तरह के क्वेश्चन तैयार करके मुझे बताने का काम किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं तैयार कर दिया। यहाँ पे जैसे एक आयताकार मैदान जिसकी भुजा की लंबाई क्रमशः 30 मीटर तथा 20 मीटर है। इसके बीचों बीच 2 मीटर का रास्ता बनाया गया है। यदि उस रास्ते पर पत्थर बिछाने का खर्च 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो पत्थर बिछाने का खर्च क्या आएगा। आप देखिए, इसका मतलब स्पष्ट होता है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहता क्या है, मुझे निकालना कैसे है।
यहाँ पे मुझे कलम कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मतलब है कोई परेशानी नहीं होगा मेरे समझ से। अब जैसे मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, एक रेक्टेंगुलर मैंने एक पार्ट बनाया, और यहाँ पे मतलब एक रेक्टेंगुलर आयताकार मैदान मैंने बनाया, जहाँ पे मैंने शीर्षकोण को A B C एंड D से इंडिकेट किया, मतलब है निर्देश किया, मतलब इंडिकेट किया है ना। A B C D से मैंने इंडिकेट किया। इसके बीचों बीच रास्ता दिया हुआ है, 2 मीटर का रास्ता दिया हुआ है, 2 मीटर का यहाँ पे रास्ता दे देखा है। अब 2 मीटर का जो रास्ता जो दिया हुआ है और ये 2 मीटर का रास्ता है, इसी रास्ते पर पत्थर बिछाना है, और पत्थर बिछाने का खर्च कहता है निकालने के लिए, रास्ते पर पत्थर बिछाने का खर्च कहता है निकालने के लिए। तो जनाब मैंने क्या बोला था कि इसकी जो लंबाई जो दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, इसकी जो चौड़ाई जो दिया हुआ है, इसकी जो चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि 20-30 को जोड़ देंगे, तो 20-30 कितना होगा, 50 होगा। 50 में 2 मीटर का रास्ता है, 50 में 2 से गुना कर देंगे, 50 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। 100 में से 2 मीटर का रास्ता है तो 2 दूनी 4 घटा देंगे तो 96 हो गया। तो 96 डेढ़े कर देंगे, 100 डेढ़े 150, 4 डेढ़े 6 घटा देंगे तो 144 रुपया हो जाएगा। 144 रुपया इसका आंसर आ गया। तो आप पूछेंगे ना कि सर आपने जल्दी कैसे बना दिया, यही तो मेन है, यही तो कंसेप्ट है, इसी का नाम तो कंसेप्चुअल मेथड कहते हैं, इसी का नाम कंसेप्ट है जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कलम कॉपी के इस्तेमाल हम लोग करेंगे, बिल्कुल एकदम क्या हम बताएं इसके बारे में, मतलब एकदम बिल्कुल कंसेप्ट होनी चाहिए, बिना कंसेप्ट से ये सब बनने वाला नहीं है, नहीं कुछ होने वाला है। यानी कि मतलब है कि मैंने जो पिछले वीडियो में मैंने कंसेप्ट के बारे में मैंने चर्चा विशेष रूप से किया था, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन बनकर आया है जो डायरेक्ट इसका आंसर निकल गया। यानी कोई भी आप कुछ भी कर सकते हैं, मेन है कि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होने चाहिए। अगर कैलकुलेशन बढ़िया है तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से ऐसा ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले आप रास्ते के एरिया निकालेंगे। तो रास्ते के एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया था कि जो भी लंबाई है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का मेंशन जो किया गया, लंबाई और चौड़ाई का, तो उस लंबाई और चौड़ाई को आप सबसे पहले भली भांति को देख लेंगे। इसका मतलब इसकी लंबाई कितना है, 30 मीटर, इसकी चौड़ाई 20 मीटर, 30-20 कितना हो गया, 50। 50 में रास्ते की जो चौड़ाई जो दिया हुआ है, देख रहे हैं रास्ते की चौड़ाई कितना है, 2 मीटर है। तो यानी कि 50 में 2 से गुना करेंगे, 50 में हम 2 से गुना करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जो रास्ते की चौड़ाई है उसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि मैंने डबल बार काउंटिंग करने के बाद ये सब कैसे आया, तो 2 का स्क्वायर घटा देंगे तो क्या निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल के जनाब आएगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल। यानी 50 दूना 100, 2 के स्क्वायर घटा देंगे तो 50 दूना 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 में क्या करेंगे, ये हो गया, इसका एरिया निकल गया, ये मीटर का स्क्वायर निकल गया। अब मुझे इसका कहता है बजट खर्च निकालने के लिए, तो खर्च बराबर लिखेंगे यहाँ पे जनाब, यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्च यहाँ पे 1.5 रुपया आता है, तो 96 इंटू 1.5 कर देंगे। तो ये गुना करने का आपका तरीका बढ़िया होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 100 में 4 कम है तो 96 हो गया, तो 100 डेढ़े 150 होता, 4 डेढ़े 6 होता, यानी 6 150 में से घटा देंगे 144 मीटर का स्क्वायर। आपका इसी तरह से कैलकुलेशन करने का तरीका आपका होना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन पर आप हावी हो सकते हैं। सॉरी, रुपया में आएगा, स्क्वायर में नहीं होगा, खर्च निकालना गया है तो खर्च रुपया में होगा, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम क्लियर पता चल गया होगा। अगर पूछा जाता है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकाले, तो शेष भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता, आप भी क्या करते, तो सबसे पहले जो लंबाई जो दिया हुआ है 30 मीटर, जो चौड़ाई जो दिया हुआ है 20 मीटर, 30 मीटर में से 2 मीटर रास्ता घटा देंगे तो 28 मीटर हो गया। यानी कि रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल कहेगा। अगर कहता है यहाँ पे रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे विशेष रूप से मैंने चर्चा किया था, आज भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी होता है जब आप मेरी बातों को समझते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगा। जैसे कहता है कि रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरा निकालने का तरीका क्या है, इसमें से 2 घटा देंगे 28, इसमें से 2 घटाएंगे 18, 18 में 28 से गुना कर देंगे तो 18 8 144, कैरी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और 18 दूना 36 और 36 और 14 150,
इतना मीटर के स्क्वायर हो गया। अब बताइए कि क्या जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है। इसी जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग एग्जाम में बैठेंगे, उतरेंगे, ताकि बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। ये मेंसुरेशन कहने के लिए कहते हैं कि मेंसुरेशन बहुत ही टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान होता है और आसानी से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के परेशानी मेरे समझ से नहीं होना चाहिए और बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देख रहे हैं कितना शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आसानी से निकल गया। अच्छा बताइए एक चीज और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर सपोज करते हैं कि यहां से यहां अगर एक मिनट में बात कर रहा हूं, मैं इसको डिस्क्राइब में कर रहा हूं, एक्सपांशन में कर रहा हूं, तो आपको अच्छी तरह से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा समय आपसे मैं लूंगा ताकि समझने के लिए, मैथ का मतलब होता है कि समय चाहिए समझने के लिए। कोई हम लोग जीएस नहीं पढ़ा, इंग्लिश नहीं पढ़ा कि वर्ड फटाफट रट लेंगे तो भाई वही वर्ड्स आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैथ पढ़ा है, मैथ को एकदम पूरे बारीकी से पढ़ना चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप कुछ समझना चाहिए, उसी का नाम कंसेप्ट है। उसी के माध्यम से, उसी कंसेप्ट के माध्यम से आप क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसान कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। मेरी बातों को बिल्कुल समझ रहे हैं। आप ही बताइए एक मिनट के लिए, जनाब यहां से ए से बी की लंबाई कितना है, 30 मीटर है। 30 मीटर में से 2 मीटर का रास्ता घटा देते हैं तो 28 मीटर हुआ। 28 मीटर जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, तो इसको मतलब हो गया 28 मीटर यहां से यहां पार्ट की हो गया। अच्छा बताइए चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई ऑलरेडी दिया है 20 मीटर है। 20 मीटर में 2 मीटर का रास्ता घटा देंगे, 2 मीटर का रास्ता घटा देते हैं। जब 2 मीटर का रास्ता घटाएंगे तो 18 मीटर, 18 का आधा करेंगे तो 9। अभी बताइए एक मिनट के लिए, तो यहां से यहां की पार्ट की लंबाई 9 हो गया, ये चौड़ाई हो जाएगा, सॉरी चौड़ाई हो जाएगा 9 मीटर, लंबाई कितना होगा 28। तो एक काम कर सकते हैं, 28 गुने क्या करेंगे 9 कर देंगे। अच्छा बताइए 28 गुने 9 करेंगे तो इसका एरिया निकला, यहाँ इस पार्ट का एरिया निकला, वही पार्ट यहाँ पे है, वही पार्ट यहाँ पे है, वही पार्ट यहाँ पे है, तो ऐसा ऐसा वो पार्ट है, 4 गो पार्ट है। तो 4 गो पार्ट हुआ तो 4 में क्या करें, 2 भागों में ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे मैंने किया, 4 को 2 भागों में ब्रेक करेंगे, तो 4 को 2 भागों में ब्रेक करने का मतलब ये समझ जाएंगे कि 28 यहां पे हम लिख सकते हैं जनाब, यहां पे 28 गुने 9 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो 2 को इसमें करेंगे तो 28 दूना 28 हुआ था, नहीं 18 हुआ था। यहां पे कैसे 28 हो गया जी, 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 28, 28 का आधा करेंगे तो 14। ओ सॉरी यहां पे 14 लिखना चाहिए था, 14 हो जाएगा। 2 भागों में ना बटा गया है, यहां से 28 में से 2 घटाएंगे तो सॉरी 30 में से 2 घटाएंगे तो 28 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 14, यहाँ से 14, यहाँ से 9, तो 14 गुने 9 गुने 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 14 गुने 9 गुने 2, तो 14 में 2 से गुना करेंगे तो 28, यहाँ 9 में 2 से गुना करेंगे 18। तो यही मैंने किया 28 गुना 18 किया था, तो यहाँ पे आ गया कितना 1504 वर्ग मीटर आ गया। तो मेरे समझ में इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं हुआ होगा, है ना। समझ गए होंगे कि इसको मुझे कैसे बनाना है। जैसे 1 मिनट के लिए आप थोड़ा विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे, जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। जैसे इस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और थोड़ा बारीकी से आप देखने का प्रयास करेंगे, है ना। किसी भी तरह के मेरे समझ से आपको परेशानी नहीं होगा। जैसे एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 32 मीटर तथा 20 मीटर है। इसके बीचों बीच 4 मीटर का रास्ता बनाया गया है। रास्ते को छोड़कर शेष भाग पर घास लगाने का खर्च क्या आएगा। यदि 1 वर्ग मीटर का खर्च 2 रुपया 50 पैसा
₹2.50 आता हो। देखिए, अब देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे आप कोशिश करेंगे समझने का, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 32 मीटर तथा 20 मीटर है, इसके बीचों बीच 4 मीटर का रास्ता बनाया गया है। रास्ते को छोड़कर शेष भाग पर घास लगाने का खर्च क्या आएगा? यदि 1 वर्ग मीटर का खर्च ₹2.5 आता है, ₹2.5 आता है। जैसे यहाँ पे एक मैं फिगर में बना लेता हूँ, आप फिगर के माध्यम से कोशिश करेंगे समझने का। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 32 मीटर दिया हुआ है, और इसकी चौड़ाई दे रखा है 20 मीटर दिया हुआ है, और इसके बीचों बीच रास्ता बनाया गया है जो 4 मीटर का रास्ता के बारे में जिक्र किया है। रास्ता कितना मीटर है बाबू? 4 मीटर का रास्ता दिया हुआ है। तो आप 4 मीटर का रास्ता बिल्कुल बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मीटर का आप रास्ता बना दें, 4 मीटर का रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल कहता निकालने के लिए, इसी पर घास लगाना है, इसी पर घास लगाना है। तो घास का खर्च कहता निकालने के लिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 32 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 32 में से 4 घटाएंगे 28 कर देंगे, अगुने कर देंगे। 20 में से 4 घटाएंगे तो 16, अगुने कर देंगे 2.5, तो टोटल खर्च हो गया। ये क्या निकलेगा? खर्च आ जाएगा। तो खर्च आ जाएगा रुपया में आ जाएगा। तो खर्च रुपया में आ जाएगा। हम कैसे गुना करेंगे? 16 रही है कितना होगा? 16 रही है 40 होगा। 28 चौके होता है, 28 चौके होता है 112, 112 मतलब हो गया 1120 रुपया। क्या ज़बरदस्त इसका मेथड हुआ, क्या तरीका हुआ। एग्जाम में मुझे ऐसा ही बनाना चाहिए, इसी तरह से वर्क करना चाहिए, इसी तरह से मुझे कंसेप्ट बनाकर रखना चाहिए, ताकि कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह के उलझाने वाला भी क्यों ना हो, सारे क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए, नहीं होने देंगे। कब? जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखने को कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करना है, यानी देखना तो है, कोशिश करेंगे तो सफलता नहीं हो पाएगी, है ना। मतलब देखना है, एकदम डिटरमाइन हो जाएंगे कि हम एकदम बिल्कुल 100% में एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते हैं। एक्यूरेसी के साथ मुझे वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी अपना परफॉर्मेंस एक्यूरेसी के साथ देना पड़ेगा, 100 में 100% देना पड़ेगा। मतलब ये वीडियो को मतलब कि शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, पूरी शुरू से अंत तक देखेंगे तो जाकर के आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनकर आएगा। कोई विद्यार्थी हो सकता है कि एक बार में समझ में नहीं आता है, तो दूसरी बार प्रयास करने का काम करेंगे तो दूसरी बार में उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। और जो बच्चे बिल्कुल मेंसुरेशन से भागते हैं, जिनको साथ परेशानी होता है, और प्लीज जरूर आप मुझसे शेयर करेंगे, अपनी बातों को जरूर शेयर करेंगे कि सर मुझे इस तरह के परेशानी होता है, मेंसुरेशन बिल्कुल नहीं समझ में आता है, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ मैं उपाय करूंगा। हो सकता है मे भी कि अगले वीक नहीं कर सकते हैं, मतलब है कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपकी प्रॉब्लम को मैं किसी तरह से, समस्या को मैं दूर में कर दूंगा, ठीक है ना। इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगा, लेकिन जरूर आप संपर्क में रहेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, तभी आप वहां पे निकाल सकते हैं कि कहां पे मुझे गलती हो रहा है, कहां पे गलती नहीं रहा है, कहां पे समझ में आ रहा है, कहां समझ में नहीं आ रहा है। इस सारी बात पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे एकदम पूरा क्लियर पता चल गया कि टोटल लंबाई, यहां से लंबाई के बारे में चर्चा करें तो 32 मीटर, और ये रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर है। तो 32 में से मैंने क्या किया, 4 मीटर रास्ते की चौड़ाई को घटा दिया। तो जैसे ही 32 में से जैसे ही 4 मीटर घटाएंगे तो 28 मीटर हो जाएगा। तो रास्ते की चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई हो गया 28 मीटर, और जबकि लंबाई दिया हुआ है कितना मीटर, लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है, इसमें से 4 मीटर घटा देंगे तो 16 मीटर हो जाएगा। तो ये रास्ते का एरिया नहीं, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल निकल गया। ये रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल निकल लगा। ये क्या निकलेगा जनाब? ये क्षेत्रफल निकल लगा। किसका क्षेत्रफल निकलेगा? तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग, और रास्ते को छोड़कर शेष भाग पर, रास्ते को छोड़कर शेष भाग पर खर्च करता है, इसी पर घास लगाने का खर्च ज्ञात करना है। जबकि 1 वर्ग मीटर का खर्च आता है 2.5 रुपया। तो यानी कि 28 में 16 से गुना करेंगे तो टोटल एरिया निकल गया जिस पर मुझे घास लगाना है, उसमें वो 2.5 से गुना कर देंगे तो टोटल मेरा कॉस्ट निकल गया। तो 16 में 2.5 से गुना करेंगे, 16 रहेंगे 40 होता है, 28 में 40 से गुना करेंगे तो आपको मालूम है 28 में मुझे 40 से गुना करना हो तो क्या कर आएगा, 8 चौके 32 के 2, 4 दूनी 8, 3 11, 1120 रुपये। मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि 1120 रुपये ये तो टोटल खर्च निकलेगा, इस पर घास लगाने का खर्च निकल गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा मैं करूंगा, विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दूसरा टाइप से क्वेश्चन किस तरह का आता है, उस पर हम लोग विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें किसी को परेशानी नहीं ना हो रहा है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब मैं हूं तो परेशानी नहीं होगा,
मैं हूं यहाँ पे वीडियो में हूं, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए मैथ में, चाहे दुनिया की कोई भी मैथ क्यों नहीं सामने में आ जाए। सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। चलिए, इसका पूछने का और तरीका क्या है क्वेश्चन, जब भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें किस तरह के रहते हैं, बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं, कहाँ पे वो मात खाते हैं, मतलब वहाँ पे कहाँ पे उनके साथ एरर हो जाता है, गलती होता है, कितनी उनकी मेंटलिटी है गलती करने का, कहाँ पे मेंटलिटी है गलती करने का, कहाँ पे गलती करते हैं, कहाँ पे समझदारी नहीं है या है, उस सारी बात पर मैं चर्चा करूंगा विशेष रूप से। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, इंडिकेट मैं करना चाहता हूं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक आयताकार, आप लोग भी लिखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास नहीं करना, लिखना है, प्रयास तो छोड़ दीजिए ना, लिखना है, ठीक है ना। एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब भूमि, खंड में टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा, एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर तथा 24 मीटर है। इसके चारों तरफ 2 मीटर का रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा रास्ते पर पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करें। अब देखिए, एक क्वेश्चन मेरा बनकर आया, एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर तथा 24 मीटर है, इसके चारों तरफ 2 मीटर का रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा रास्ते पर पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करें। यदि 1 वर्ग मीटर का खर्च 2.5 कर देते हैं, 2.5 रुपया आता हो। सबसे पहले इसमें गलती जो करते हैं बच्चे लोग, इसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं एसएससी के एग्जाम में। इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन मैंने देखा और इसके माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। मैं कुछ कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूं कि आप जो वहां पे एग्जाम में जिस तरह की गलती करते हैं वो बिल्कुल गलती ना करें। आज के बाद से, जब मेरा वीडियो देखने के बाद में, उसके बाद में आप गलती बिल्कुल ना करें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करने का काम करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इससे क्या होगा कि मुझे एक जोश मिलेगा। मुझे इससे कुछ होने वाला नहीं है, मतलब इससे कोई मुझे इनकम है नहीं। मेरा इनकम क्या है? जब सब्सक्राइब करेंगे, एक लाइक करेंगे, है ना, यही सब तो मेरा समझिए कि इनकम है एक तरह का। एक वीडियो में मैं बने रहूँगा, एक मुझे जोश आएगा कि चलो भाई मेरे वीडियो देखने का बच्चे लोग प्रयास कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं, मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ मैं कंसेप्ट में देता हूँ जिसके माध्यम से बच्चे लोग को समझ में आता है, तभी तो मुझे लाइक करते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो तो अलग मुद्दा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। मैं जोर जबरदस्ती की बात नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आपको करना ही होता करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसा लगा उचित लगेगा वैसा आप काम करेंगे, ठीक है ना। आप ही बताइए 1 मिनट के लिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर तथा 24 मीटर है, इसके चारों तरफ 2 मीटर का रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा रास्ते पर पत्थर बिछाने का खर्च भी ज्ञात करना है। यदि 1 वर्ग मीटर का खर्च 2.5 रुपया आता हो, 2.5 रुपया, 3.5 रुपया, जनरली क्वेश्चन ऐसा रहता है, 2.25 रुपया, ऐसे उल्पटांग टाइप का रहता है जहां पे कैलकुलेशन करने में बच्चे लोग को परेशानी होता है। उस तरह से उलझाने वाला वहां पे कैलकुलेशन दे देता है। एसएससी के एग्जाम में, बैंक एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं, तो ताकि बच्चे लोगों को कैलकुलेशन करने में टाइम टेकन ज्यादा रहे और नंबर ऑफ द क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट कर पाए, ये रहता है। मतलब ये कहने
पढ़ने का मतलब यही नहीं रहता है, मतलब देखता है कि आपका IQ लेवल, आपका परफॉर्मेंस, अब मैथ के प्रति क्या है, वो परफॉर्मेंस आपको मतलब जो विद इन जो टाइम ड्यूरेशन जो दिया रहता है ना, उसके ड्यूरेशन के अंतर्गत आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। ये सब यही जांच करता है और कुछ है नहीं इसमें। चलते हैं जनाब, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या है, जैसे एक मैंने यहाँ पे बनाया एक फिगर मैं बना लेता हूँ। आप फिगर को भली भांति को देखेंगे, यहाँ पे ABCD और एक भूखंड का मैंने एक टुकड़ा ले लिया जिसकी लंबाई 36 मीटर है। ये क्या है, 36 मीटर है, और ये क्या है, 24 मीटर है। जनाब आप देख रहे हैं ना, 36 मीटर और 24 मीटर है, ठीक है ना। अब बताइए, इसके कहता है कि चारों तरफ 2 मीटर का रास्ता है। सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि इसके चारों तरफ 2 मीटर का रास्ता है, तो मैं कैसे डील में करूंगा। आज मैं इसके बारे में जब चर्चा कर रहा हूँ तो यहीं पे बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं कि सर मुझे कंसेप्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे अंदर से रास्ता बनाते हैं, कोई बच्चे बाहर से रास्ता बनाते हैं। तो भाई हम लोग एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि रास्ता कहाँ से बनाना है, अंदर से बनाना है या बाहर से बनाना है, कुछ उनको आता पता नहीं है। ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं किया है कि सर, ऐसा स्टेटमेंट लिखा नहीं है कि सर रास्ता जो बनाना है वो अंदर से बनाना है कि बाहर से बनाना है, कुछ इसके बारे में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है। तो भाई जाहिर सी बात है कि बच्चे लोग को तो परेशानी होगा, क्योंकि उनको तो कंसेप्ट है ही नहीं है कि रास्ता कहाँ से बनाना है। तो यही सब तो मुझे, यही इसी का नाम कंसेप्ट है, इसी के माध्यम से मुझे अच्छा पकड़ बनाना है। तो सबसे पहले जैसे कि हम अगर मार्केट में कोई ज़मीन लिए, या मेरा घर है, मतलब घर पर ज़मीन है, चाहे कहीं आपके आप समझ रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ कि शहर में मेरा ज़मीन है। मैंने क्या किया कि 36 मीटर का मैंने एक प्लॉट लिया, 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा का एक प्लॉट लिया। प्लॉट लेने के बाद में हम रास्ता कहाँ से देंगे बताइए। तो रास्ता हम लोग देंगे तो रास्ता कहाँ से देंगे, हम अपना प्लॉटिंग पूरा जो रकबा है, मैंने अपने रकबा को मैंने अपना मेंशन कर दिया, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से मैंने यहाँ पे बाउंडिंग वाल कर दिया। जब बाउंडिंग वाल करने के बाद में जब बाउंडिंग वाल कर लेंगे तो हम लोग रास्ता जब निकालेंगे तो बाहर से रास्ता नहीं निकालेंगे, हम तो अपनी जगह में ज़मीन में हमने बाउंडिंग वाल कर दिया। तो रास्ता कहाँ से देंगे, जब भी रास्ता देंगे तो जनाब हम अपने अंदर से रास्ता जाएंगे, दूसरे के मतलब है ज़मीन से हम रास्ता नहीं निकालेंगे, न तो चलने देगा, मार्केट ही कर देगा वहाँ पे आपको, ठीक है ना। इसलिए जब भी हम लोग बाउंडिंग वाल करते हैं तो हम अपने ज़मीन, हम अपने जगह को छोड़ करके थोड़ा बाउंडिंग वाल करते हैं। नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। अगर जैसे ही छोड़ेगा ना, दूसरा कोई आदमी कब्जा कर लेगा, कहे कि नहीं मेरा जमीन है। आप जिसका जितना आपका रकबा था उतना तो आपने डायमेंशन करके ले लिया, अपने लंबाई चौड़ाई के बारे में तो जिक्र करके आपने ले लिया। जिक्र क्या किया, अपने लंबाई चौड़ाई के रूप में आपने ले लिया, जो बच गया इसका मतलब है कि मेरा है, इसलिए मैं बाउंड्री वाल में कर रहा हूँ। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति करता नहीं है। जब भी करता है उसकी लंबाई चौड़ाई जो होता है, मेंशन होता है, वो अपनी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग टू अपना ले लेता है। उसके बाद में रास्ता की बात होता है तो वो अंदर से रास्ता बनाता है, बाहर से नहीं। हम अपना करके के बाद में बाहर से रास्ता बनाएंगे, बारी मारेगा, कोई छोड़ेगा नहीं, इसलिए वैसा काम नहीं करेंगे, है ना। इसलिए हम लोग जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है कि रास्ता अंदर से बनाना है या बाहर से बनाना है, अगर बाहर से रास्ता कहेगा तो लिख देगा कि बाहर से चारों तरफ 2 मीटर का रास्ता है, बाहर से चारों तरफ 3 मीटर का रास्ता है, बाहर से चारों तरफ 2.5 मीटर का रास्ता है। इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। कहता है कि चारों तरफ 2 मीटर का रास्ता। चारों तरफ मतलब क्या है, बाहर से भी हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है, लेकिन जब तक बाहर से नहीं शो करेगा तब तक बाहर से नहीं लेंगे। अगर बाहर से शो नहीं करता है, सिर्फ कहता है कि चारों तरफ रास्ता है, तो मैं ये समझूंगा कि रास्ता जब भी होगा तो उसके अंदर से रास्ता होगा, यानी कि अब मुझे गलती नहीं करना है। यही नाम है, कंसेप्ट है, इसी का नाम है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 36 मीटर हुआ और ये हुआ 36 में से 2 मीटर के ये रास्ता है और 2 मीटर का ये रास्ता है, तो 2 मीटर 4 मीटर घट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई, नया लंबाई कितना हो जाएगा, यानी 36 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा, 32 मीटर। तो यहाँ पे मैं इंडिकेट मैं करूँगा 32 मीटर में कर लूँगा, 32 मीटर में कर लूँगा। चलिए, यहाँ से यहाँ की चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 24 मीटर है, 24 मीटर। तो 2 मीटर ये है और 2 मीटर ये है, तो 2 घट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ घट जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। अच्छा बताइए, अब यहाँ पे सबसे पहले रास्ते का एरिया लिखेंगे। रास्ते का मेन समस्या यहाँ पे आपको ये होगा कि भाई बनाएंगे कहाँ से। कोई बच्चे बाहर से बनाते हैं, बाहर से बनाने के बाद रास्ते के क्षेत्र पर निकालते हैं, वो भी ऑप्शन में रहता है। कोई व्यक्ति अंदर से बनाते हैं, वो भी ऑप्शन आता है। तो जनरली बच्चे मैक्सिमम 99% बच्चे बाहर से ही बनाने के काम करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट नहीं है। अगर कंसेप्ट रहता तो क्यों बार बार गलती करते, क्यों उलझने का काम करते, क्यों मैथ ही इतना ट्यूशन पढ़ते, क्यों इधर उधर करते, क्यों दिमाग को अपना लगाने का काम करते बिना मतलब के। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना बंद कर दीजिए। आप एक तरह का कंसेप्ट है, अपने आप को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि सचमुच में क्वेश्चन क्या
क्या कहता है। अभी तक मुझे कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब इसके माध्यम से कंसेप्ट कुछ हो रहा है, जिसके माध्यम से क्वेश्चन पर मैं हावी हो सकता हूं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूं, अच्छा रिजल्ट मैं दे सकता हूं, है ना। अब इसी के कारण, इसी की वजह से यहाँ पे हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, अपना जो रकबा है, जो लंबाई चौड़ाई है, उसकी क्षेत्रफल, यानी 36 गुने क्या करेंगे 24 कर देंगे। अब माइनस कर देंगे, थोड़ा जगह लेकर बनाते हैं, अच्छा रहेगा। बराबर कर देंगे 36 गुने 24 माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी लंबाई कितना होगा 32 गुने 20 कर देंगे मीटर के स्क्वायर। अब 36 में 24 से गुना करेंगे, 36 में 24 से गुना नहीं आता आपको करने, फिर आपको दिक्कत हो सकता है। 26 में 24 से गुना करने के बाद में इसमें गुना कर देंगे, तो यानी कि बाहरी के एरिया में से अंदर के एरिया घटा देंगे, तो यही ना बच गया, इसी का एरिया निकालना है, इसी का तो एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैंने गुना करने का तरीका मैंने बताया कि गुना करेंगे 36 चौके नहीं 24 चौके 144 के 4 कैरी 14, 24 तिहाई 72, 72 14 कितना होगा 72 14 कर देंगे तो 72 14 86 हो जाएगा। इतना मीटर के स्क्वायर में से घटा देंगे, 32 दूना 64, 32 दूना 64, 640 मीटर के स्क्वायर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 के 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 224 मीटर के स्क्वायर निकल लगा। और इसका कहता है कि टोटल खर्च कहता है, खर्च निकालने के लिए कहेगा, तो खर्च बराबर हम लोग निकालेंगे क्या 224 में गुना करेंगे, किसे 2.5 से गुना करेंगे। 2.5 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि एक वर्ग मीटर का खर्च 2.5 रुपये है, इसलिए इतना वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, इसे 2.5 से गुना करेंगे। तो हम लोग गुना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गुना करेंगे। 4 अढ़ाई 10 के 0 कर देंगे, 10 के 0 कर देंगे, 4 अढ़ाई 10 के 0 कर देंगे, और 2 अढ़ाई 5 एक 6 के 6 कर देंगे, और 2 अढ़ाई 5 के 5 करेंगे, यानी 560 रुपया हो जाएगा। क्या जबरदस्त कैलकुलेशन है। इसी के लिए मैं आप बार बार मैं बोलता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए, है ना, वही आपका मेन मतलब मायने रखता है। अर्थमेटिक कुछ ऐसा होता नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन को बढ़िया परफेक्ट रखेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही मतलब है, समझिए कि निखार आएगा, आपको मैथ के क्षेत्र में निखार आएगा, मतलब बहुत अच्छा मतलब आप कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, और यहाँ तो क्वेश्चन छूटने का कोई नामो निशान नहीं होगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। कब जब कैलकुलेशन पर हावी होंगे तो खुद मैथमेटिक्स पर आप खुद हावी हो जाएंगे, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या किया कि इसकी जो लंबाई जो चौड़ाई है, डायमेंशन जो दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई जो दिया हुआ है, जो इसका एरिया दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई, उसके गुना कर देंगे। और जब भी रास्ता बनाएंगे तो अंदर से बनाएंगे, अपनी ही मतलब प्लॉट के अंदर से बनाएंगे, बाहर से नहीं बनाएंगे। बाहर से बनाएंगे तो कहता है कि अपना खेत होता है, दूसरा खेत क्या होता है, इसलिए वो मतलब हो सकता है कि वाद विवाद हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपना रकबा को मेंशन कर लेंगे बाउंड्री के माध्यम से, और उसके बाद में हम जब भी रास्ता बनाएंगे तो अंदर से बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे पता चल गया कि 36 गुना 24 कर देंगे, और उसकी लंबाई 2 मीटर इधर से घटेगा, 2 मीटर इधर से घटेगा, 2 4 मीटर घट जाएगा। टोटल लंबाई 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा, और टोटल चौड़ाई 24 है, इसमें से 2 मीटर इधर से घटेगा, तो 2 4 घट जाएगा, तो 24 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 20 हो जाएगा। और 32 गुने 20 करेंगे, 32 गुना 64, 6 से 40 हो गया। और 36 चौके या तो कर सकते हैं 36 चौके 144 के 4 कैरी हो जाएगा, 14 36 दूना 72, 72 14 86, यानी 864 वर्ग मीटर में से 640 वर्ग मीटर घटा देंगे तो आ जाएगा 224 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। उसमें 2.5 से गुना कर देंगे तो उस पर टोटल खर्च यानी पत्थर बिछाने का खर्च जो निकलेगा वो निकलेगा। पत्थर बिछाने का खर्च यहां पे निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं पत्थर बिछाने का खर्च निकल जाएगा कितना, यानी 224 गुने 2.5 कर देंगे तो आपको निकल कर क्या आएगा, यानी कि 560 रुपये आ जाएगा। तो आपको मुझे एक क्वेश्चन के माध्यम से मुझे बताना था कि आपके द्वारा गलती ना हो, जब तक ये नहीं कहे कि बाहर से चारों तरफ, बाहर से चारों, जैसे कि जो मैंने लंबाई चौड़ाई का मेंशन एग्जाम में रहेगा, क्वेश्चन के माध्यम से रहेगा, अब बाहर से चारों तरफ कहेगा तो बाहर से लंबाई लिखेंगे चलेंगे, तो 2 मीटर 2 4 मीटर लंबाई बढ़ेगा और 2 4 मीटर चौड़ाई बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट हुआ, इसी का नाम कंसेप्ट है, इसी की मुझे जरूरत है और इसी के माध्यम से मुझे क्वेश्चन पर हावी होना है, न कि क्वेश्चन आप पे हावी हो जाएगा। और जिस दिन अभी तो हावी होता है, आप पे ही क्वेश्चन हावी होता है, जिस कारण से हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी हो तो कोई बच्चे कमेंट जरूर करेंगे, और कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई इसमें आपको परेशानी हो रहा है, तो मैं उस पर प्रॉपर वे में मैं काम करूं और समझाने का मैं काम करूं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो चलते हैं जनाब, हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं मेंसुरेशन में। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ना है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग।
सारे बच्चे जानते हैं कि जिसमें सभी आपस में लंबाई बराबर होते हैं, सभी चारों भुजा आपस में बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग आयत कहते हैं। जैसे डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल आप बच्चे नहीं हैं, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बचपन से मैथ से जुड़े हुए हैं, आपको ज़्यादा अनुभव है, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं है। तो ये सारी भुजा आपस में बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है जनाब? 90 डिग्री होता है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और आपको पता चल गया होगा कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं, कल मैंने बताया था कि इसकी लंबाई जो l हुआ, इसकी लंबाई ये भी l हुआ, चौड़ाई l हुआ, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों जब बराबर है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका परिमाप पहले देखेंगे। इसका परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये हो जाएगा। यानी सब भुजा बराबर है, L प्लस L प्लस L प्लस L, सब आपस में बराबर है, सभी भुजा बराबर है, तो यानी कि 4L हो जाएगा। 4L हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यानी कि वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 इंटू साइड होता है। L को क्या कहेंगे? साइड कहेंगे। ये साइड है, ये भी साइड, सभी साइड आपस में बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब है कि प्रत्येक साइड आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण भी आपस में सब बराबर 90 डिग्री का मेंशन करता हो, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, प्रत्येक साइड बराबर हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। यानी कि वर्ग की भुजा मतलब परिमाप बराबर क्या होगा? 4 इंटू साइड कर देंगे, यानी सभी भुजा बराबर हो, उसे परिमाप किसको कहते हैं? जो चारों तरफ की लंबाई के योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। और उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे फिगर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिगर कुछ भी हो सकता है, साइड के फॉर्म होता है ना, कर्व के रूप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो तो मैं चर्चा में विशेष रूप से मैं करूंगा ही, लेकिन आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। अब इसकी एरिया की बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर की चर्चा करें तो हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई वही है L, चौड़ाई भी वही है, तो L का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी इसका एरिया जब भी होगा तो भुजा का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। साइड क्या है? L के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। तो ये तो जैसे हम लोग रेक्टेंगल के बारे में चर्चा किए थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसमें फ़र्क है कि यहाँ पे फ़र्क क्या है कि सभी लंबाई आपस में बराबर है, वहाँ पे लंबाई चौड़ाई के फॉर्म में था, और जो मेंशन वहाँ पे किया था वही मेंशन यहाँ पे भी करेंगे। थोड़ा बहुत स्टेप बढ़ जाता है, जो मैं इसके बारे में बहुत डिटेल्स में करूँगा, बहुत ज़बरदस्त मैं इसके बारे में चर्चा मैं करने वाला हूँ, ठीक है ना। और इस पर क्वेश्चन किस तरह के पूछा जाता है, किस तरह के आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, रूट में भी वैल्यू दिया जाता है, मतलब अजीब टाइप के एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बैंक के एग्जाम में रहता है, चाहे रेलवे के एग्जाम में रहता है, बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन आता है जो विद्यार्थी को मतलब उलझाने का काम करते हैं। इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चन पर मैं विशेष रूप में चर्चा करूंगा। इसके लिए मुझे वक्त चाहिए, कम से कम आधा घंटा का समय चाहिए। अभी तो समय मेरे पास आधा घंटा नहीं है कि मैं आपको समय दे पाऊं वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे और इस चीज का वेट जरूर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं, बहुत जबरदस्त मैं कंसेप्ट देने वाला हूं, जो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से यूं ही बना सकते हैं ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।